राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी के बारे में। ये कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसका व्रत का पारण समय क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि। दोस्तों, वैसे तो साल भर में कुल 24 यानी कि हर महीने में 2 एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो हर महीने की एकादशी का महत्व है, पर ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो साल में आने वाली सभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं या जो व्यक्ति उन एकादशी का व्रत करते हैं पर उनमें कुछ त्रुटि या कमी रह जाती है, तो वो निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। कहते हैं उन सभी एकादशी का फल निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले को मिल जाता है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा फल मिलता है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। वैसे तो एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष और धर्म की प्राप्ति होती है। वैसे तो एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को मोक्ष, धर्म और पुरुषार्थ की प्राप्ति हो, परंतु निर्जला एकादशी इन सभी एकादशी में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, इसलिए इसका अपना अलग ही एक महत्व है। निर्जला यानी इस व्रत को बिना अन्न और जल ग्रहण किए पूरा किया जाता है, इसीलिए यह व्रत सभी एकादशी में कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी में आहार संयम रखना जरूरी होता है, उसी प्रकार निर्जला एकादशी में आहार के साथ साथ जल संयम भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इसका फल मिलता है। इसे भीमसेनी एकादशी इसलिए कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बहुभोजी भीमसेन ने मोक्ष प्राप्ति का उपाय पूछा। तब व्यास जी ने उन्हें एकादशी व्रत करने की सलाह दी, लेकिन भूख बर्दाश्त न कर पाने के कारण भीमसेन ने हर महीने एकादशी का व्रत नहीं कर सकते थे। तब व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी व्रत रखने की सलाह दी और कहा कि ये व्रत 24 एकादशी का फल प्रदान करने वाला है। इसके प्रताप से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और उन्हें स्वर्ग मिला। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा, परंतु पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून 2024 को सुबह 4:43 पर शुरू होगी और अगले दिन 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर इसका समापन होगा। विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:53 से शुरू होगा और दोपहर 2:07 तक रहेगा। इसके बीच में आप विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, उसका अत्यधिक फल मिलता है। इस मुहूर्त के बीच में अगर आप पूजा करते हैं तो उसका शुभ फल प्राप्त होता है। और व्रत का पारण तिथि जो रहेगी 19 जून 2024 को सुबह 5:24 से सुबह 7:28 तक रहेगी, क्योंकि द्वादशी इस दिन समाप्त होने का समय सुबह 7:28 तक है। अब जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। निर्जला एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जा सकता। एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद ओम नमो भगवतो वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और इस मंत्र को आप पूरे दिन जाप करते रहें। इससे भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं। एकादशी व्रत की कथा सुने, जल का एक कलश भरें और उसे सफ़ेद कपड़े से ढककर रखें। उस पर चीनी और दक्षिणा रखकर किसी ब्राह्मण को दान दें, क्योंकि जल के कलश का दान करना निर्जला व्रत में बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्री इस दिन सुहाग की सामग्री बांटें। सारे लोग पूछते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन क्या हम एक समय जल पी सकते हैं, तो नहीं, पर ये जो नियम होता है वो बूढ़े लोगों पर या बच्चों पर या बीमार व्यक्ति पर या फिर प्रेग्नेंट लेडी पे लागू नहीं होता है। वैसे तो प्रेग्नेंट लेडी को निर्जला व्रत का नहीं रखना चाहिए, वो इस दिन विष्णु जी की पूजा ज़रूर कर सकती हैं। विष्णु जी को पीली चीज़ें अधिक प्यारी होती हैं, इसलिए
विष्णु जी की पूजा में केले और पीली चीज़ों का अधिक प्रयोग करें। इस दिन चावलों का प्रयोग बिल्कुल ना करें और विष्णु जी को चावलों का ना चढ़ाएं। एकादशी के दिन चावल खाना या चढ़ाना वर्जित माना गया है और विष्णु जी को जो भी आप पूजा सामग्री या भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्र का ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी अधिक प्रिय है। इस प्रकार पूजा करें, इससे आपके विष्णु जी तो प्रसन्न होंगे ही, साथ में लक्ष्मी जी भी प्रसन्न रहेंगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बटन को प्रेस करें।